नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। आप कोई भी यूपी में एग्ज़ाम दे रहे हों जिसमें आपको हिंदी आती है, हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में एग्ज़ाम में है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी बिंदु बन सकते हैं वर्णमाला से संबंधित, वो सारे बिंदु इस वीडियो में कवर किए गए हैं और शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जो इससे बचेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो का चैप्टर फर्स्ट है, पहला चैप्टर है, ठीक है, जो कि शुरू करते हैं हम वर्णमाला से। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आता है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर वे होते हैं जिनका क्षरण नहीं होता है, अर्थात अब उनसे छोटी कोई इकाई नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं पहले क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं वाक्य, वाक्य होते हैं, फिर जब उनको तोड़ा जाता है तो बनते हैं शब्द, ठीक है, और शब्द के बाद बनते हैं अक्षर। तो अब कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वाक्य के बाद शब्दांश बना देते हैं, शब्दांश। तो शब्दांश क्या होते हैं? शब्द के ही अंश होते हैं। तो आप सीधे इसको कर सकते हैं कि पहले वाक्य है, फिर शब्द हैं और फिर अक्षर हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्ण। भावों की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अभी जैसे मैंने कहा ना कि सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ध्वनि जो होती है सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, और जबकि वर्ण क्या होते हैं? ये सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। ये थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण को जब हम बात करते हैं वर्ण की, तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया। पहला है स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। स्वर को अंग्रेजी में अच कहते हैं, संस्कृत में स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है, अर्थात इनके उच्चारण के लिए किसी हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन, इनका संस्कृत में इनको हम हल कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो इनके उच्चारण के लिए हमको क्या स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उच्चारण के लिए भी और लिखने के लिए भी। जैसे हम लिखते हैं का, तो का में सिर्फ ये का नहीं है, ये है का हलंत के साथ धन आ, ये क्या बनेगा? फिर ये बनता है का, ठीक है। उन्होंने देखा है वर्ण के प्रकार, स्वर हो गए और अब व्यंजन भी हो गए। अब हम देखते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर